इसरो ने दावा किया कि रूस के लूना 25 के क्रैश होने का कोई असर चंद्रयान 3 पर नहीं होगा। रूस ने भारत से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसका मून मिशन लूना 25 लैंडिंग से पहले ही फेल हो गया। जिसके बाद ऐसी अटकलें लगने लगी कि कहीं लूना 25 के क्रैश होने से चंद्रयान 3 पर तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि रूस का लूना 25 भी उसी रास्ते में था जहां चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगाते हुए उसके नजदीक पहुंच रहा है। इसी वजह से ऐसी खबरें सामने आने लगी कि कहीं लूना 25 चंद्रयान 3 के लिए खतरा न बन जाए, लेकिन इसरो ने ऐसी किसी भी स्थिति से साफ इनकार कर दिया और भरोसा दिया कि चंद्रयान 3 अपने तय समय पर यानी 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर सुरक्षित लैंडिंग करेगा। हालांकि रूस का लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला था और रूस ने वहां इतिहास रचने की पूरी तैयारी कर ली थी। चांद का दक्षिणी ध्रुव वो जगह है जहां अब तक किसी भी देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट को नहीं उतारा है, क्योंकि वहां न तो रोशनी है और न ही लैंडिंग के लिए सही जगह। इस बीच इसरो ने जानकारी दी कि चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा उसमें और वहां के उत्तरी ध्रुव के वातावरण में काफी अंतर है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है और इसीलिए कोई भी देश वहां अब तक नहीं पहुंच सका। चांद पर भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका कोई भी मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां का वातावरण। इसरो के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के वातावरण में बहुत ज्यादा अंतर है। माना जाता है कि दक्षिणी ध्रुव बर्फ से ढका हुआ है और वहां का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस तापमान में कोई भी चीज नहीं बच पाती। इसके अलावा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा वहां बड़े बड़े गड्ढे होने का भी दावा कर चुकी है, जहां कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जबकि उत्तरी ध्रुव पर इतनी ठंड नहीं होती। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के उत्तरी ध्रुव पर गर्मी है और वहां धूल भी मौजूद है। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले पहुंचने के चक्कर में रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। इस मिशन के जरिए रूस का स्पेसक्राफ्ट पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था, जिसे रहस्यों से भरा माना जाता है। लेकिन रूस अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सका। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक रूस ने भारत से पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए कई बातों को नजरअंदाज किया, जो बाद में उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह बन गए। एक दिन पहले ही यह खबर सामने आई कि यूक्रेन जंग की वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस मिशन में रूस का साथ नहीं दिया और उसने लूना 25 से अपना एक उपकरण निकाल लिया। दावा किया गया कि इसकी जानकारी पुतिन को भी थी, लेकिन इसके बावजूद वो भारत से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए उतावले थे। इसीलिए उन्होंने अपने मिशन को जल्दबाजी में रवाना कर दिया। लेकिन रूस का मिशन फेल होने के बाद भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचकर इतिहास रचने की तैयारी में। और इस बीच चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सीधा प्रसारण उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में दिखाने की तैयारी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए, जिसके मुताबिक अंतरिक्ष विज्ञान की इस ऐतिहासिक घटना को दिखाने के लिए 23 अगस्त की शाम को 1 घंटे के लिए उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। इस दौरान शाम 5:15 से 6:15 तक चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सीधा प्रसारण बच्चों को दिखाया जाएगा। और ये पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल शाम को खुले रहेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के सभी स्कूलों के प्रिंसिपलों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो लाइव प्रसारण की व्यवस्था करें, ताकि बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़े।